ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ था, तो हम दूसरा बैनर क्यों लगाएंगे बिना आपके परमिशन का? बिना परमिशन का पहले ही उसको हम मना कर दिए थे कि भैया इस पे बैनर को नहीं लगाइएगा। तब तक जो है 3-4 आदमी जो था उसका वो हाथ पैर एकदम चलाने लगा। ये घटना शुक्रवार दोपहर की है। धनबाद के श्रमिक चौक पर स्थित ऑटो स्टैंड पर मुकेश रोज की तरह सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक 4 से 5 लोग आए और बिना अनुमति उनके ऑटो पर एक हॉस्पिटल का पोस्टर लगाने लगे। जब मुकेश ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनका वॉलेट भी छीन लिया गया, जिसमें लगभग 5,000 रुपये नकद और कई जरूरी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड थे। इस घटना से मुकेश डरे हुए हैं और उन्होंने धनबाद पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। वो चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन राज्य कमेटी के अध्यक्ष सुनील पासवान ने कहा, बिना अनुमति पोस्टर लगाना कानूनन अपराध है और यूनियन अपने चालकों के साथ हर हाल में खड़ी है। वहीं दूसरी ओर अशरफी हॉस्पिटल के किसी भी अधिकारी ने इस घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। अब सवाल ये है कि क्या मुकेश को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? हमारी निगाहें इस मामले की हर एक अपडेट पर बनी रहेंगी। अशरफी हॉस्पिटल का कौन सा गाड़ी रोके? ऑटो अशरफी हॉस्पिटल का जो बैनर साट रहा था, कुछ आदमी लोग जो है हमारे गाड़ी में बैनर साट दिया था ना, तो हमने उसका विरोध किया। भाई हमारे गाड़ी में ऑलरेडी पहले से बैनर सटा हुआ है, तो आप क्यों साटे हैं? तो हमने बैनर को हटा दिया। हटाने के बाद उनका कुछ लोग जो है हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज, भारत सवारी गाड़ी था हमारा, उस समय किया। और मारपीट के दौरान जो है हमारा पर्स भी जो है उन्होंने निकाल लिया। कितने लोग थे लोग? वो लोग 5-6 आदमी थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि भाई बोलना क्या था, वो मारपीट पे उतारू हो गए पूरा। ये आपके ऑटो में जो था वो क्या चिपका रहे थे? वो अशरफी हॉस्पिटल का बैनर था जो हमने फाड़ दिया। अच्छा, उसी में ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ था, तो हम दूसरा बैनर क्यों लगाएंगे बिना आपके परमिशन का? बिना परमिशन का पहले ही उसको हम मना कर दिए थे कि भैया इस पे बैनर को नहीं लगाइएगा। ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी उन्होंने साट दिया। तो उसी के लिए हम बोले कि भाई क्यों साटे, उतना ही तो बोले और फाड़ दिया हम बैनर को। तो तब तक जो है 3-4 आदमी जो था उसका वो हाथ पैर एकदम चलाने लगा। सीना में भी हमारा चोट आया है, हाथ में भी ब्लड निकला था, जो आज ठीक है। धनबाद थाना कंप्लेन कर दिया थाना में? हाँ। तो अशरफी के लोग थे कि क्या लग रहा है, कौन आदमी थे? अब ये बताइए कि जो बैनर साट रहा है वो कौन लोग होगा जी। अगर वो बैनर किसी को दिया है तो वो अपने स्टाफ को ही दिया होगा ना। अदर तो मानते आपको या हमें तो नहीं दे देगा, वो उन्हीं का कोई स्टाफ है। तो कंप्लेन कर दिया? हाँ, कंप्लेन थाना में क्या चाह रहे हैं? चाह रहे कि भाई हमारा नुकसान ऐसा नहीं होना चाहिए ना, किसी के मर्जी के हिसाब से नहीं लगना चाहिए, और मारपीट का तो रीजन नहीं होना चाहिए। पर्स भी आपका उसमें पैसा? हाँ, उसमें पर्स था, उस समय मारपीट को किया है, लोग धक्का धुक्की हुआ है, इसके कारण पर्स में मेरा 5,000 से ऊपर था। वो भी गायब है? पर्स ही गायब है। तो पर्स में लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, सब कुछ था, टोटल खत्म। वो लोग ले गए हैं क्या? भीड़ में तो हम किसी का नाम कैसे बोल दें। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं? जरिया। ऑटो अपना चलाते हैं? जी, अपना। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि भैया ऐसी घटना हुई है, तो मैं बोला कि आप थाना जाइए। बोला थाना में गया हूँ, वहाँ से भगा दिया है। बोला जाइए, सिटी हॉक्स का नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, वो पहुँच जाए। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और सिटी हॉक्स वाले का नंबर दिया। मैं जब उनको फ़ोन किया तो बोला कि मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद इनको फ़ोन किया तो बोला भैया नहीं पहुँचा। उसके बाद फिर हम पुनः फ़ोन किए तो हॉक्स बाइक वाले जो है पेट्रोलिंग की, उनका जवाब था कि मेरी ड्यूटी वहाँ नहीं है, दूसरे की ड्यूटी में उसको फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, वो पहुँचेंगे। आपको बता रहा हूँ घटना में क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? घटना में ये है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चूँकि बैनर साटना बिना अनुमति के ये कानूनन अपराध है। मैं इस संदर्भ में सिटी एसपी को फ़ोन किया और मैं उनको बताया कि ऐसे घटना हुई है। 2:30 बजे तक कोई पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँचा, और मैं एसपी को बोला कि आप इस तरह का पुलिसिंग अगर धनबाद को देंगे तो ये धनबाद के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आपके एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन के द्वारा ड्राइवर को फीट देना कहाँ तक उचित है, बिना बच्चे? बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ में हमारी लड़ाई है। मैं हमेशा आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए मैं यूनियन चलाता हूँ, मैं कोई पॉकेट यूनियन नहीं चलाता हूँ।
हमारे चालकों के साथ कहीं भी अगर अभद्रता होगी तो उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूँगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पासवान, क्या हुआ? जिला अध्यक्ष सह संयुक्त सचिव, झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन राज्य कमेटी, सामान्य परिषद सदस्य, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन केंद्रीय कमेटी।